स्टॉप स्टडिंग लाइक दिस इफ यू वांट टू क्रैक गेट। देखो दोस्तों, गेट निकालना है ना, तो सबसे पहले तो गलतियां करना छोड़नी पड़ेगी। कौन सी गलतियां, वो बताएंगे आज। देखो, ये गेट स्टूडेंट है, ठीक है। ये अभी कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड में है, ड्रॉपर है। पर जो मिस्टेक्स है ना, वो क्या रहती है, कॉमन। ठीक है, तो आज बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले इसी चीज पे बात करेंगे कि क्या गलतियां हो जाती हैं। देखो, स्पीडिंग थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, क्या होता है, कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, एक पीवाईक्यू की बुक लेते हैं और ओएस का ओएस जो सब्जेक्ट है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी बुक ओपन करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे डेडलॉक का क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, डेडलॉक के क्वेश्चन में है कि पी क्यू ये यहाँ से यहाँ है, ये इसका रिसोर्स ले रहा है, तो क्या ये पी डेडलॉक में है कि नहीं। अब चलो ठीक है, तुमने ये क्वेश्चन सीख लिया। अब अगर मैंने जरा सा भी इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फंस जाओगे। ठीक है, तो कभी भी ये अच्छी बात है कि तुम स्पीड लगा रहे हो प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, लेकिन पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। पहले वीडियो देखनी है, पहले लेक्चर को समझना है। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखना कि स्पीड करनी है अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। स्टडिंग इन लार्ज ग्रुप्स। देखो भाई, पहले बताया है, फ्रेंड्स के साथ कभी पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, हमेशा सेल्फ स्टडी होगी, ये तो आपको पता है। ठीक है, यूजिंग समवन एल्स नोट। देखो, पढ़ाई कर रहे हो ना, सेल्फ नोट्स बनाओ। अब एक बात बताओ कि किसी बंदे ने अगर ओएस पढ़ रखा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहा है, उसने SRTF लिखा है शॉर्ट फॉर्म में और SJF लिखा है। अब तुम्हें क्या पता लगेगा ये कि उसने क्या लिखा है। लेकिन अगर तुम्हारे नोट्स होंगे, तुम्हें पता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लिखा है, ठीक है, या क्या लिखा है, क्योंकि तुमने वो बनाई ये चीज, तुमने वो लिखा है उस टाइम उस मोमेंट पे, तो तुम्हें वो चीज हमेशा याद रहेगी। और जैसे सर ने कुछ एक्स्ट्रा बोला, ठीक है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा है, तो तुम वो भी लिखोगे एक्स्ट्रा पॉइंट करके, कोई डॉट बनाकर। ठीक है, और मैंने क्या देखा है, कई लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स चल रहा है, गेट की वीडियो चल रही है, लेक्चर की। ठीक है, तो ऐसा तो सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला, याद रखना भाई, कभी नहीं होने वाला सिलेक्शन। क्रैमिंग, बंदे क्या करते हैं भाई, कल गेट का वीकली टेस्ट है। ठीक है, गेट में वीकली टेस्ट है, अब मेरे को कुछ आ नहीं रहा, मैं क्या करता हूँ, रट लेता हूँ ताकि टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए और मोटिवेशन बढ़ जाए। कोई फायदा नहीं है क्रैमिंग करके। अगर तुम गेट में मार्क्स लिया है ना, जिस दिन, उस दिन उस दिन ये मान लेना कि गेट खत्म हो गया है। भाई देखो, पेपर्स ना आईआईटीज बनाती हैं, तो वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि तुम क्रैम करके मार्क्स स्कोर कर दोगे। क्योंकि ये देखो, ये सेमेस्टर एग्जाम तो है नहीं। सेमेस्टर एग्जाम में तो मैं खुद बोलता हूँ कि क्रैम करके एक रात पहले, 1 से 2 रात पहले अपना खत्म करोगे, कि इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है सेमेस्टर की, एक टाइम के बाद। ठीक है, तुम 9 ला रहे हो, 9.5 ला रहे हो, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। तो क्रैमिंग मत करना। और बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल, अब देखो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, 5-6 घंटा डेली पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते से पढ़ते क्या होता है भाई, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 35% से इंक्रीज होनी थी, वो तुम्हारे 60% से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि कुछ फिजिकल एक्टिविटी करी नहीं है। माइंड ये सुबह से पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ सिर्फ पढ़े जा रहे हो ना, तो क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी हमेशा ऑन रखनी है अपने लिए। ठीक है, जैसे 20 मिनट पार्क में टहलाओ, आधा घंटा वर्कआउट कर लो। ठीक है, और ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं चलाना, हमेशा याद रखना। ठीक है, ज़्यादा सोशल मीडिया से भी क्या है भाई, डिस्ट्रैक्ट हो गए, इंस्टाग्राम चलाए जा रहे हो, अपना टाइम पास कर रहे हो। नहीं यार, कैसे निकलेगा गेट, भाई हलवा है क्या। ठीक है, ज़्यादा सोशल मीडिया पे मत रहना, क्योंकि यार पढ़ाई करनी है ना तुम्हें। और देखो, अब सबसे बड़ी बात क्या है,
स्टूडेंट्स क्या है ना, एक तो देखो सीएससी हो गया, डीओ हो गया, इनमें सिलेबस ना बहुत यार ह्यूज रहता है। एकदम जिसे कहते हैं ना कि भाई 10 से लेकर 14 सब्जेक्ट्स के बीच में है, ठीक है। तो होता है यार सबके साथ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरू में कवर कर देंगे 2 से 3 सब्जेक्ट, बढ़िया इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया, लेकिन रिजल्ट क्या आया, जब मार्क्स स्कोर करने की बारी आई 100 में से तो रिजल्ट आता 10। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट कवर हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने 2 सब्जेक्ट कवर करे, अब 2 सब्जेक्ट के मार्क्स तुम क्या मान रहे हो, तुमने कंपाइलर डिजाइन खत्म कर दिया मान लो, टीओसी पढ़ लिया, इनकी वेटेज इसकी 7 रहती है, 9 रहती है, चलो इसकी 6 है, 15 में से तुम्हारे 10 आ गए। टेक्निकली पर तुम्हारे कितने आए, 100 में से 10, क्योंकि तुमने कवर ही कितना किया सब्जेक्ट, 10, 2 सॉरी, मार्क्स कितने बनेंगे, 10। अब टेक्निकली तो तुम सोचो भाई मेरे तो 15 में से 10 आए हैं, पर जो टेक्निकल मार्क्स है वो कितने हैं, 100 में से 10। तो यही होता है कि सिलेबस यार हमेशा अपना खत्म करके जाना, चाहे थोड़ा पढ़ो उस टॉपिक में से, पर ये तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि गेट में ना कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, थ्योरी बेस भी हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मार्क्स ही चले गए, कि थोड़ा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और एक क्या होता है, एप्टीट्यूड है भाई, एप्टीट्यूड तो निकाल ही दूंगा, इसके लिए पढ़ के जाने की क्या जरूरत है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये सब अवॉइड करना यार। गेट का एप्टीट्यूड इतना भी हल्का नहीं है कि हर बंदा 15 में से 15 लिया है, और ये हाई स्कोरिंग है, ये मैं मानता हूँ। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ 15 में से 6 हर कोई ले आएगा बिना पढ़े भी। पर जब, एक बार बताओ, जब तुम 15 में से 13 14 ला सकते हो तो तुम 6 पे खुश क्यों होगे? 6 हर कोई ला सकता है मानता हूँ, पर यहां से लेके 12 या 13 पे जाना, वही तो प्रोग्रेस है। तो एप्टीट्यूड को लाइटली नहीं लेना है, इसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि गेट में अगर उन्होंने एप्टीट्यूड टफ बनाया ना जिस दिन, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई गलती कर बैठे, हाई स्कोरिंग गेम था यहाँ पर, ठीक है। अभी क्योंकि मैं मानता हूँ आईआईटी थोड़ा हल्का एप्टीट्यूड बनाती है, तो उसमें हमें कोशिश करनी है कि भाई चलो अगर हल्का बना भी दी ना एप्टीट्यूड, तो हमारे मार्क्स आए, हमारे पास ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम कवर कर पाए, ठीक है। एंड लास्ट टिप देखो, रनिंग बिहाइंड वन शॉट वीडियो, देखो यही हो मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना था। ये हमारे गेट में एक सब्जेक्ट है, अगर किसी ने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब मैं बता दूं, इसका इसका बुरा हाल है, देखो सब जिन्होंने पढ़ रखा है ना उन्हें पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके लिए मैं जितने एडजेक्टिव लगा दूंगा उतने कम है। मुश्किल है, सबसे लंबा है चैप्टर ये गेट का, ठीक है। इसको कवर करने में तुम्हारा अप्रोक्स 1.5 महीना लग जाएगा, अगर किसी अच्छे टीचर से पढ़ोगे, और वो भी डेली 5 घंटे सिर्फ किस में जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स में। तो बंदा सोचता है अच्छा 1.5 घंटा इसमें दूंगा डेली का, 1.5 महीना 5 घंटे दूंगा डेली, 1.5 महीने का, इससे अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब पे XYZ बंदे ने एक वीडियो डाल रखी है, उसने लिख रखा है वन शॉट 3 घंटे में गेट CN कंप्यूटर नेटवर्क्स खत्म करिए। अच्छा भाई ये तो खतरनाक वीडियो मिल गई, अब तो सिलेक्शन पक्का है भाई। तू सिलेक्शन की नहीं, अपने डाउनफॉल की तैयारी कर रहा है भाई। अगर 3 घंटे की वीडियो, अगर एक शॉर्ट वन शॉट से कोई सिलेक्शन होता ना, तो आज हर घर में गली गली सिलेक्शन होता, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है, जब तक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा ना यार। तुम खुद सोचो, जो बंदा 5 घंटे डेली 1.5 महीना उस कंप्यूटर नेटवर्क्स को पढ़ रहा है, उसके लिए 10 में से 8 नंबर लाना आसान होगा, तुम्हारे लिए 10 में से 2 नंबर, उसके लिए 10 में से 8 नंबर लाना आसान होगा, मैं मानता हूँ। तुम 2 नंबर भी नहीं ला पाओगे इस कोर्स से। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं होगी भाई। गेट में अगर एक वर्ड भी चेंज हुआ ना, पूरे क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है, पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, ये मान लेना, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। एंड मैंने सारी टिप्स आपको बता दी है, 10 की 10। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस में आपके लिए और लेकर आऊँगा जिससे आपको मोटिवेशन मिले,
टिप्स मिले एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।